कि जो अल्लाह बग़ैर दवाई के, गोली के, टीके के बीमार कर सकता है, क्या वो बग़ैर गोली और टीके के शिफा नहीं दे सकता? यकीन कर लो यार, देता है। हमारा यकीन ही नहीं है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या। अब भाई मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये गफलतें हैं, ये गफलतें हैं। जब हम बात बात पे मूड बनाएंगे, थोड़ी सी महरूमी पे सटपटा उठेंगे और अज़कार से गाफिल हो जाएंगे, फिर शैतान हमें कैच कर लेगा। तो जो शैतान का यानी फुटबॉल बन जाए, वो जिधर मर्जी फिर उसको जैसे मर्जी करे, जो मर्जी उसके मुंह से निकलवाए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसलमान होना ये बहुत बड़े शर्फ़ की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी आफ़ियत और बड़ी रहमत और बड़ा फ़ज़ल व करम करते हुए हमें बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचा कर बड़ी आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला ने हमारी झोली में दीन इस्लाम रख दिया, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्लाह के इस फ़ज़ल पर। मेरी तरफ देखें, मुसलमान होने पे बहुत खुश रहा करें। मुसलमान होना ये कोई छोटी कामयाबी नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद कि इससे बड़ी कोई कामयाबी है नहीं। अल्लाह तबारक व ताला इस नेमत इस्लाम की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर इससे बड़ा अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल ये है कि अल्लाह पाक ने हमें अहलुस सुन्ना बनाया, अहलुल हदीस बनाया, अहले हक़ बनाया। अहले हक़ होना ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इस ज़िम्मेदारी को हमें समझना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और अहले हक़ हैं, अहलुस सुन्ना हैं, अहलुल हदीस हैं, अल्लाह की ज़मीन पर हुज्जत हैं, बुरहान हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको ये दोनों एज़ाज़ संभालने की और अल्लाह पाक इनकी कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर आप तो बड़े ही प्यारे लोग हैं, ता हद्दे निगाह बाहिर तक आप अव्वल वक़्त खुतबे के लिए आए हैं। आप क्या समझते हैं कि अव्वल वक़्त खुतबे के लिए आना कोई छोटी बात है? ये अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ही तौफीक देता है। और मैंने पिछले खुतबा में लाहौर में भी ये बात कही थी कि ये मेयार है, अगर किसी ने अपनी विलायत देखनी हो ना, कि मैं अपने अल्लाह के कितना करीब हूँ, वो देखे कि उसके दिल में खुतबा जुमा की कितनी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन खुतबात को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए दिल से दुआ करें, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। मैंने अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से आज के खुतबा में आपसे बहुत अहम बातें करनी है कुरान और हदीस की रोशनी में। सवाल ये है कि हम मुसलमान हैं, हम अहलुल हक़ हैं, अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस हैं, और अगर देखा जाए तो तमाम नेमतें हमारे पास हैं। माल भी है, औलाद भी है, जवानी भी है, सेहत भी है, सवारियाँ भी हैं, सहूलतें भी हैं, यानी हर सूर नेमतें हैं। इस्लाम भी है, हक़ भी है, और अल्लाह की नेमतों की फरावानी भी है। लेकिन आप तो यकीनन हैरान होते होंगे ना मेरी तरह, फिर भी ये हमारे दाएं बाएं जानवरों जैसा माहौल क्यों है? ये उलझे उलझे लोग हैं, बिखरे बिखरे लोग हैं, घबराए घबराए लोग हैं, और परेशानियों का तसल्लुत है और तकालीफ़ है, यानी तबीयत में कोई इंशिराह नहीं है, इत्मीनान नहीं है, रूहानियत नहीं है। कलमा पढ़ने के बाद, हक़ पाने के बाद और नेमतों के हुसूल के बाद जो एक नूरानियत और एक रूहानियत और एक ठहराव और एक ज़हनी और फ़िक्री एक इत्मीनान जो एक मुसलमान को और हक़ वाले को मिलना चाहिए, आप यकीनन इस बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि हमारी अक्सरियत इससे महरूम है। आखिर इसकी वजह क्या है?
तो इस हवाले से मैंने आपसे ना जी 3 बातें करनी हैं। इस्लाम नूर है, हक में बहुत ज़्यादा मिठास है, लेकिन जिस बंदे में 3 तबाहकुन आदतें होती हैं ना, ये आदतें इंसान का सुकून छीन लेती हैं, खुशियाँ छीन लेती हैं। यकीन माने जिस बंदे में ये 3 आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं, कोई अच्छी आदतें नहीं हैं, तबाहकुन आदतें हैं, ऐसा बंदा अपनी खुशियों का खुद कातिल है। वो सुकून से खुद ही नहीं जीना चाहता, वो खुद कसूरवार है, मुआशरे को कुछ ना कहे और अल्लाह को भी माफ़ी दे, अल्लाह को भी कुछ ना कहे। कई लोग अल्लाह को भी बातें करते हैं जी, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन के बारे में बड़ी ज़ुबानें दराज करते हैं। भाई अगर आप में ये कलमा पढ़ने के बाद, हक़ पाने के बाद और इतनी नेमतों के बावजूद आप में ये 3 खामियां हैं, 3 आप में ये आदतें हैं, ये तबाहकुन खसलतें हैं आप में, तो अपनी खुशियों के कातिल आप खुद हैं। तो आइए मैं बड़ी आसान तरतीब के साथ वो तीनों बातें आपके पेशे खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं इस भरपूर मजमा से फ़ायदा उठाऊँ और एक दुआ करूँ कि आप जितने जज्बे और मोहब्बत से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इसी ईमानी हरारत के साथ आपको मस्जिद नबवी के खुतबात नसीब करें। पता है ना, आपको कबूलियत की घड़ी होती है दौरान क़ब्ल अल-खुतबा व फ़ी अथनाइल खुतबा व बअद अल-खुतबा व बअद सलात अल-असर फ़ी यौम अल-जुमुआ। तो ये जुमे का दिन कबूलियत ही कबूलियत है। तो गाहे गाहे मैंने इंशाअल्लाह दुआएं भी करते रहना है। तो आप फरमाएँ अल्लाह हमें काबतुल्लाह के सामने खुतबात नसीब करें। एक और दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदगी भर किसी इंसान का मोहताज ना करे। जिनके प्यारे बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत याब फरमाए। ये कोई अर्ज नहीं होता, शुरू में दुआ करना, दरमियान में दुआ करना, आखिर में दुआ करना, ये कोई हर्ज वर्ज वाली बात नहीं है। दुआ ही तो इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादत। और हमारे ख़ानदानों में जितने प्यारे फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। तो अगर तो जी मैं संजीदा हूँ वाक़अतन कि मैं खुशी से जीना चाहता हूँ और बड़ी ठाठ बाट और आफ़ियत और सलामती की ज़िंदगी चाहता हूँ, तो फिर मुझे 3 आदतें छोड़ना होंगी जी। सबसे पहली आदत सुन लें जी, जो इंसान को बर्बाद करती है, यानी ये वो इंसान है जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारता है। ख़वातीन भी तवज्जो दें, ये आदत हमने ख़त्म करनी है। और ये हर दूसरे घर में, अगर आप माइंड ना करें तो ये हर घर में दाखिल हो गई, ये पता नहीं कहाँ से आई है। हर घर में और हर ख़ानदान में ये बुरी आदत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसने अपने डेरे डाल ली हैं। वो क्या है जी, सुनिए तवज्जो से जी। सबसे पहली आदत, बुरी आदत, तबाहकुन आदत, जो इंसान को वीरान कर देती है, उजाड़ देती है सब कुछ के बावजूद, वो ये है बात बात पे मूड बनाना, नाराज होने के बहाने ढूंढना। यकीन माने मैं तो कई लोगों को देखता हूं कि वो नाराज होने के ना घात लगाए बैठे होते हैं कि बस कोई मुझे मौका मिले, कोई 1 इंच की स्पेस मिले और मैं मूड बनाऊं। बात बात पे मूड बनाने वाला बंदा अपनी खुशियों का खुद कातिल है। बात बात पे मूड नहीं बनाना, बात बात पे नाराज़ नहीं होना, नाराज़ होने के बहाने नहीं ढूंढने। मेरी तरफ देखें, दिल में गुस्सा नहीं पालना। गुस्से का आ जाना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अल-ग़ज़ब मिन अमराज़िल क़ल्ब, ये कल्बी गुनाहों में से एक ख़तरनाक गुनाह है। दिल में कहर पालना, गुस्सा पालना, फिर सिला, जिनके साथ सिला रहमी करने का हुक्म है उनके बारे में गुस्सा पालना। जो अक़ीदा तो सुन्नत रखने वाले प्यारे मुसलमान भाई हैं उनके बारे में गुस्सा पालना, ये गुस्सा अंदर ही अंदर पलता रहता है, इंसान की रूह का बेड़ा गर्क कर देता है, इंसान के जिस्म का बेड़ा गर्क कर देता है और दूसरे को खबर तक नहीं होती। और भाई आप मूड में क्यों हैं, भाई उससे तूने मूड क्यों बनाया? शेख साहब उन्हें मेरा फ़ोन नहीं सी सुनिया। हंसने वाली बात नहीं है, शर्म से डूब जाने वाली बात है। नमाजी है, दाढ़ी है, टोपी है, मदरसा है, मस्जिद है, दीन का ठेकेदार है और अखलाकी तौर पे इतना घिरा हुआ है एक दीनदार से, रिश्तेदार से और अपने मुसलमान भाई से, इसलिए दिल में इसने कहर पाला हुआ है, बुग़्ज़ पाला हुआ है, गज़ब पाला हुआ है, गुस्सा पाला हुआ है, मूड बनाया हुआ है। जी उसने मेरा फ़ोन नहीं सुना, भाई आपने कोई मूड बनाया? जी उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। नहीं बीबी तू नहीं अपने सगे भरा नूं बुलाउंदी, और कारी साहब मैं अपने भरा को रिश्ता मंगिया सी, इन्हें मैनू रिश्ता नहीं दिता, तो ये मेरा की लगता है?
कॉल ना उठाएं तो मूड, मैसेज का जवाब ना दे तो मूड, कोई रिश्ता ना दे तो मूड। और कई तो मूडी इतने इतने मुतकब्बर होते हैं, भाई आपने क्यों मूड बनाया? और जी मैं तो 4 पैसे मंगे हैं, तेने मैनू कर्जा नहीं दिता। कर्जा लेते हो और फिरौनियत भी दिखाते हो। आइलुन मुस्तकबिरुन, तेरे पल्ले भी कुछ नहीं है। यही वजह है ना कि फरमाया ऐसे बंदों की तरफ अल्लाह नजर रहमत देखेगा नहीं। मलून है वो बंदा दीन की नज़र में कि जिसके पल्ले कोई हैसियत भी नहीं है और परले दर्जे का मुतकब्बिर और फिरौन है। मूड क्यों बनाया? जी मैंने इससे कर्जा मांगा, इसने मुझे कर्जा नहीं दिया। भाई माल उसका क्या तेरा है? मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, मेरी मुसलमान माएँ बहनें अगर मुझे सुन रही हैं, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हम बड़े थोड़े हैं और हमारे बड़े बड़े प्यारे रिश्तेदार फौत हो गए हैं। पीछे बचा क्या है मुझे बताओ? ख़ानदान में देखो पीछे बचा क्या है? माँ को मूड दिखाते हो, बाप को मूड दिखाते हो, और फिर कई तो ऐसे ऐसे जालिम मूडी हैं 10-10 साल 15-15 साल अपने दिल से ये गलाजत नहीं जाने देते। तो मैंने पहली बात बड़े ही इख्तिसार के साथ आपके साथ कर ली है। भाई कहीं को आपको कोई खराश महसूस हो, कोई इनक़िबाज़ महसूस हो, फ़ौरन मामला क्लियर करें। भाई रफ़ुल यदैन सुन्नत है, आमिन बिल जहर सुन्नत है, हनी अल्लकुम अन्नकुम मिन अस्हाबिस सुन्ना। मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप अहलुस सुन्ना हैं, अहलुल हदीस हैं। लेकिन अगर कोई मामला गड़बड़ होता नज़र आए तो फ़ौरन सफाई दे देना, सफाई ले लेना, किसी की दी हुई सफाई को कबूल कर लेना। क्या ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की और असहाबे रसूल की सुन्नत नहीं है? एक दफ़ा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा गुस्से में आ गए, हज़रत बिलाल नाराज़ हुए। सैयदना अबू बकर को पता चला कि बिलाल नाराज़ हुआ है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को भी पता चल गया कि हज़रत अबू बकर ने कुछ तलख बातें कही हैं। तो आपने फरमाया या अबा बकरिन इन अग़ज़बतहुम फ़क़द अग़ज़बत रब्बा, मेरे अबू बकर अगर ज़मीन पे बिलाल को नाराज़ कर लिया है, ऐसे ही समझ लो जैसे तूने अर्श बरी पे रब्बे ज़ुल जलाल को नाराज़ कर लिया। 24 घंटे का वेट भी नहीं किया, हम तो 24-24 साल निकाल देते हैं। मासूम सकी बहनें जो हमारे चेहरों की मुस्कुराहट देखकर अल्लाह की कसम उनको अपने दुख भूल जाते हैं। खामद सोने के चमच में खिलाए उनको उतनी लज्जत नहीं आती। भाई आंख उठाकर मोहब्बत से देख ले, बहन की सारी थकावट खत्म हो जाती है। 10 साल से ये दीन के ठेकेदार ने उसके साथ मूड बनाया हुआ है। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को सलाम किया, गालिबन हज़रत उस्मान ने सैयदना उमर को किया, मैंने कहीं मिशकात में पढ़ा। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के गम में नढाल थे, जवाब ना दे सके। वो फ़ौरन सैयदना अबू बकर के पास चले गए, कहने लगे मैंने हज़रत को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, कहा भैया आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? कहने लगे वल्लाह ये अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं तो इतना नढाल था रसूलुल्लाह की वफ़ात पर, मुझे पता ही नहीं है ये कब गुजरे और कब इन्होंने सलाम किया। मामला फिनिश कर लिया, साफ़ कर लिया, दिल साफ़ कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान को और हज़रत अबू बकर को अपनी बेटी हफ्सा का रिश्ता पेश किया, उन्होंने कबूल ना किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में थोड़ी सी बात आई, थोड़ा सा मूड बना कि मैंने बेटी का रिश्ता पेश किया, बुखारी में आता है, इन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी रसूल पाक अलैहिस्सलाम से हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन बतलाया कि उमर असल में बात ये थी कि ये रसूलुल्लाह का एक राज था कि वो यहाँ शादी करना चाहते थे। मैं ज़रा इसलिए खामोश था कि अगर अल्लाह के रसूल इस्लाम इसे रिजेक्ट करते हैं तो फिर मैं आपकी तरफ से मामले को कबूल करूँगा। तो देख लो अल्लाह ने तेरी बेटी को क्या शान दिया कि हफ्सा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया है। यार छोटी छोटी बातों में नाराज़ होने के बहाने ढूंढना और दिल में गुस्से पालना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा रसूल पाक अलैहिस्सलाम को कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप ये दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये क्यों पढ़ते रहते हैं? फरमाया दिल जो हैं ये बदलते रहते हैं, अल्लाह इनमें तब्दीलियाँ लाता रहता है, तो अल्लाह से दुआएँ करता हूँ अल्लाह दीन पर साबित कदम रखना। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर आप मुझे भी कोई दुआ बतला दें, मैं पढ़ती रहा करूं। ख़वातीन तवज्जो दें, मेरी बेटियाँ मेरी बहनें। उम्मे सलमा ने कहा मुझे भी कोई सिखला दे, मैं पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया उम्मे सलमा तुम पढ़ा करो अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद इग़फिर ली ज़ंबी
व अज़हिब गैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ितन मा अहयैतनी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं नबी की हरम बीवी दुआ करती हूँ, रब्बे नबी रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी दुआ करती हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे अल्लाह, मेरे दिल का गज़ब गुस्सा ख़त्म कर दे, और अल्लाह ताला जब तक मुझे ज़िंदा रखे गुमराह करने वाले फितनों से बचा के रखना। अज़हिब गैज़ क़ल्बी, मेरे दिल का गैज़ो गज़ब ले जा। एक छटाक दिल है और तनो मनो उसमें बुग़्ज़ है, बात कोई भी नहीं है। कई औरतों ने अपने घर बर्बाद कर लिए हैं। खामद ने कोई 5 साल पहले को बात कही थी, अब इस बीबी को 20 साल हो गए हैं बात बात पे अपने खामद को तानजनी करते हुए। घर का बेड़ा गर्क कर लिया इस औरत ने, लेकिन दिल का गुस्सा नहीं खत्म किया। इस शौहर साहब ने अपने घर का बेड़ा गर्क कर लिया, अल्लाह की बंदी है, कलमे पे नाम पे तूने ली है, सारे तेरे काम करती है, किसी वक्त ना खुशगवार मामला उससे हो गया, वो भी इंसान है, छोड़ दे। जहेज के ताने, गुर्बतों के ताने, हम इंसान हैं। क्या हमने इस्लाम की कदर की है? क्या हमने हक की कदर की है? क्या अल्लाह की नेमतों की कदर की है? सब कुछ होने के बावजूद खुदा की कसम वो रूहानियत नहीं है, तुमानीनत नहीं है, फिक्री जहनी इत्मीनान नहीं है। वजह क्या है? तबाहकुन, ये कीड़ा हमें लग चुका है, तबाहकुन आदत ये हमने अपना ली है कि बात बात पे मूड बनाना है और दिल में गुस्सा पालना है। कुरान क्या कहता है? वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। मुत्तकी लोगों की अलामत है वो गुस्सा नहीं पालते। जन्नती लोगों की अलामत है जब किसी बात पे गुस्सा आता है फ़ौरन अपने दिल को पाक साफ करते हैं। ये जो अंबिया और रसूल होते हैं ना, अंबिया और रसूल, ये तबीबुल क़ुलूब होते हैं। तबीबुल क़ुलूब का माना है ये दिलों के मुआलिज होते हैं, दिलों के हकीम होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, हसद ये दिल की बीमारी है, किबर ये दिल की बीमारी है, निफाक ये दिल की बीमारी है, और कहर और गुस्सा पालना सिला रहमी जिनके साथ करनी है, जो अहलुस सुन्नह अहलुल हदीस अहले हक हैं, उनके बारे में हर वेले बंदा परया पीता ही रहे। ये खतरनाक बीमारी है जो खुशियों को कत्ल कर देती है। अल्लाह पाक ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को भेजकर हम पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। दिल के गुस्से को ख़त्म करते हैं, दिल को पाक साफ करते हैं, नरम ठंडा बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों उस बंदे का तज़किया नहीं हुआ। शुरू में मैंने क्या आयत पढ़ी है? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह का वास्ता बात बात पे मूड नहीं बनाना, बात बात पे दिल में गुस्सा नहीं पालना। फिर मासूम रिश्तेदारों के बारे में बड़ी माजरत जी, ना चाहते हुए ये पहली आदत जो है वो जो एक बुरी आदत है, तबाहकुन आदत है, बड़ी ख़तरनाक आदत है। मैं देख रहा हूँ हंसते मुस्कुराते ख़ानदानों को उजाड़ दिया इस आदत ने। यार दूसरे को खबर तक ही नहीं है इसने मूड क्यों बनाया है, और क्या तकब्बुर है तुझ में? कोई इल्म ज़्यादा आ गया, कोई पैसा ज़्यादा आ गया, को ताल्लुक अच्छा बन गया इसलिए बात अच्छा। फिर मूड भी हम दिखाते हैं जो बेचारे गुर्बत के मारे होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उन पे हमारा मूड ज़्यादा हावी होता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब तो वो है जिसने अपने दिल को गुस्से से पाक कर लिया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ बड़ी मोहब्बत से आमीन कहें। यार मैं मौजू क्या बयान कर रहा हूँ, दर्द दिल बयान कर रहा हूँ, मुआशरे का बेड़ा गर्क हो गया। रसूलुल्लाह की उम्मती ऐसे जीते हैं जैसे हम जी रहे हैं। बहन ने भाई से मूड बनाए रखा है, भाई ने बहन से बनाए रखा है, खामद बीवी को नहीं बुलाता, बीवी खामद को नहीं बुलाती। हत्ता कि जुल्म ये है, फेसबुक का दौर है, अपने बाबा से इसने मूड बनाया हुआ है, मम्मा से मूड बनाया हुआ है। मुझे एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी, चांदनी उनकी दाढ़ी में, तहज्जुद गुजार अल्लाह के नेक वली, कहते शेख साहब हमारे घर आना। मैंने कहा क्यों आऊँ? कहने लगे 2 माह हो गया मेरा बेटा मुझे नहीं बुलाता। और एक दिन मैंने उसे कहा कि बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना, बाप कहता बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे बुला लिया कर।
लानत ऐसी जॉब पे, ऐसे पैसे पे, ऐसे तल्लुकात पे, ऐसी जवानी पे, क्या करनी है ऐसी जवानी। बाप कह रहा है कि मैं उसको कहता हूँ मुझसे कोई गलती हो गई है तो बेटा मुझे माफ कर दे, और दिल को ये कदर की है तूने जिंदा बाप की। बाप का कदर पूछना है तो मुझसे पूछो, बाप का कदर पूछना है तो मेरे शेख फादल भाई अबू बकर सिद्दीक से पूछो। ये कदर अब जिंदा बाप की, जिंदा माँ की। अल्लाह ताला से मैं एक दुआ करता हूँ जी, जो अंदर बाहर साथी बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं एक मोहब्बत लेके आपके पास पहुँचा हूँ, एक दर्द दिल लेके आपके पास पहुँचा हूँ। यार हम उजड़ चुके हैं, हमें ईमान ने क्या बदला, ईमान कहाँ है। और दिल के हर कोने में तो गुस्सा है, हर गोशे में तो गुस्सा है, रह ही गुस्सा गया है। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे नाराज होने के बहाने। जो चीज शैतान की तरफ से है हम वो फौरन लेते हैं। अल-गज़ब मिन शैतान, ये गुस्सा शैतान की तरफ से है कि मासूम प्यारे रिश्तेदारों के बारे में, नमाजी जमाती अहबाब के बारे में इतना गुस्सा, इतना करंट। जो शैतान की तरफ से चीज आती है हम उसको पालते रहते हैं, अपने दिन अंदर ही अंदर पालते रहते हैं और बेड़ा गर्क करते रहते हैं। उस बंदे ने अंबिया और रसूल की आमद का मकसद नहीं समझा, जो बंदा बात बात पे अपने प्यारों के साथ मूड बनाता है और दिल में गुस्सा पालता है। मैंने ना एक किसी मुहद्दिस का कौल पढ़ा, जरा तवज्जो से सुन ले। वो फरमाते हैं कि जो बंदा, और नौजवानों तवज्जो से बात सुनो मेरे बेटा, आज का नौजवान बड़ा मूडी है, बड़ा जज्बाती है। माँ ने डॉक्टर के पास जाना था तो कहा बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले तो 2-3 दिन जलील करता रहा, माँ को लेकर नहीं गया डॉक्टर के पास। 9 माह जिसके पेट में रहा है, वो माँ जिसको अपनी बीमारी भूल जाती है बेटा देख कर ना, पहले तो 2-3 दिन माँ को लेकर नहीं गया। जब लेकर जाने लगा तो बाहर बाइक पे खड़ा था, मोटरसाइकिल पे खड़ा था, तो माँ कहती मैं बेटे बुरका डाल के चादर लेके आती हूँ। वो जब बुरका चादर लेने लगी तो कज़ाए हाजित हुई, वो वॉशरूम में चली गई। उसने बाहर 2-3 मिनट वेट किया। जब माँ बुरका डाल के बाहर निकली, क्या देखा, बेटा वहाँ मौजूद नहीं है, बाइक लेके मूड बना के चला गया। मैंने इन्नी देर होगी बाहर खलोतिया, मैं तुहाडा नौकर हूँ। पुत्र तू सारी जिंदगी नौकरी करनी है, पुत्रा तू सारी जिंदगी धक्के खाने नहीं। इस मां नू रवाया ही ना, इस मां नू मूड विखाया ही ना, तेनू जमाने ने मूड विखाना है, जमाने वाले ने मूड विखाना है। डर अपने रब कोलों, एनी अकड़ विखाना है मां नू। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। ये दुआ याद कर लो, यूट्यूब पे खुतबा सुन के दुआ याद कर लो अच्छी तरह। अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मोहम्मद इग़फ़िर ली ज़ंबी व अज़हिब ग़ैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ितन मा हयैतना। ख़वातीन मेरी बेटियाँ बहनें माएँ अच्छी तरह इस दुआ को याद करें। अल्लाह दिल का कीना ले जा, दिल का गुस्सा ले जा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, मैं भी इंशाअल्लाह आपके साथ अहद करता हूँ, अहद मुहदा करते हैं यार, को थोड़ी सी तरतीब बनाते हैं ज़िंदगी की। इंशाअल्लाह आज के बाद हमने बात बात पे मूड बनाना, आधे भी नहीं बोले। मैं आपको बुला सकता हूँ, मैं किसी ज़रूरत के पेश नज़र आपको उठा भी सकता हूँ और बुला भी सकता हूँ। इंशाअल्लाह हमने नाराज़ होने के बहाने ढूंढने। भतीजे की शादी एने मूँह बनाए है, सारा टब्बर तरले पिया करदा, भा छड़ दे यार की पिया करना है। आंदा नहीं। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो कामयाब है जो बात बात पे मूड नहीं बनाता, दिल में गुस्सा नहीं पालता। ये तबाहकुन आदत, इसने खुशियों का कत्ल कर दिया, हमें वीरान कर दिया है, उजाड़ के रख दिया है। और दूसरी तबाहकुन आदत सुन लें, तवज्जो फरमाना। दूसरी तबाहकुन आदत जो मुसलमानों में आ गई है, जो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, वो क्या है? थोड़ी सी महरूमी आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, नाउमीद हो जाता है, गिले शिकवे करने शुरू कर देता है। इसको इसकी पसंद के नंबर नहीं मिले, इसको इसकी पसंद की जॉब नहीं मिली, इसको इसकी पसंद की कोठी नहीं मिली, डिग्री नहीं मिली, पैसा रुपया जैसे ये चाहता था, इसको सेहत नहीं मिली। अब ये गिले शिकवे करता है, नाउमीद होकर बैठ गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तरफ देखना। ज़िंदगी बड़ी नन्ही मुन्नी है, बड़ी थोड़ी ज़िंदगी है। हमने अपने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है।
ओ कैंसर वालों, ओ शुगर वालों, ओ मकरूज भाइयों, ओ बीमारों, ओ कलमा पढ़ने के बाद अगर ये चीज़ें आती हैं तो ना उम्मीद ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो, गिले शिकवे ना किया करो। ये अल्लाह की मोहब्बत के रंग हैं, अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है। ये हदीस तो आपने सुनी है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसको दीन की समझ देता है। ये बुखारी की रवायत आपने क्यों नहीं याद की और अपने माथे पे लिखी कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, कि जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी ना कभी किसी न किसी मुसीबत से दो चार कर देता है। अल्लाह फिर चेक करता है कि मेरे बंदे के पास पैसा नहीं था, मेरे बंदे के पास सेहत नहीं थी। ओ इस्लामाबाद के रहने वालों, अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे के पास पैसा नहीं था, मेरा बंदा मेरे बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर, मेरे बंदे से चला नहीं जाता था, फिर मेरा बंदा मेरे बारे में क्या कहता था। नमाजें भी पढ़ता था, रब रब भी करता था, शर्मो हया वाला भी था, मांगता रोता भी था, कहता था अल्लाह तूने बुढ़ापे में ज़करिया को बेटा दिया, अल्लाह मुझे भी बेटा दे दे, मैंने नहीं दिया था, महरूम रखा था। क्या कहता था मेरा बंदा मेरे बारे में? हमने क्या कहना है? रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया। अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है, तुझे हम अपना रब मान के राज़ी हैं, इस्लाम को दीन मान के राज़ी हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान के राज़ी हैं। महरूमी के दिनों में गिले शिकवे नहीं है जी, नाउमीद नहीं होना, किसी महरूमी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना। जरा मेरी तरफ देखना, एक महरूमी हमने मुसल्लत की हुई है, 99 जो 99 नेमतें हैं वो हमें नजर नहीं आती। यही तो शैतान की चाल है, यही तो शैतान का वार है कि जो 99 नेमतें हैं उन नेमतों से उसने आपको महजूज नहीं होने देना। वो तो कभी नहीं पसंद करेगा कि आप 99 नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो एक महरूमी में आपको उलझाए रखेगा, अजीब आपके दिल में वहम, तखय्युलात, तवख्खुमात डालता रहेगा ताकि आप उलझे रहें, गिले शिकवे करते रहें, दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद करते रहें। ये शैतान चाहता है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वालिद फौत हो गया, वालदा फौत हो गई, जॉब नहीं मिली, पैसा रुपया नहीं मिला, शिफा नहीं मिली, बीमार है, कैंसर है, शुगर है, चला नहीं जाता, सजदा नहीं होता। ये कहता है अल्लाह मैं तेरे फैसलों पे राज़ी। बश्शिर साबिरीन, फरमाया इस बंदे के लिए बशारत है, इस बंदे के लिए सलावात हैं, इस बंदे के लिए रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही असल में हिदायत याफ्ता लोग हैं कि हमारी इबादत भी करते हैं, हमारी पूजा भी करते हैं, हम फिर भी इनको कुछ नहीं देते, फिर हमारे फैसलों पे राज़ी रहते हैं। यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। और यार बड़ा वड्डा बेहदायता बंदा जे जिते माड़ी जी अजमैश आ जाए तो सट पटा उठे, ना उम्मीद हो जाए। भाई नमाज पढ़नी क्यों छड़ गया? और बड़ियां नमाजा पढ़ के वेखियां ने, कुछ नहीं लभदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह ताला से? शेख साहब बड़ियां दुआवां करके वेखे है, कुछ नहीं लभा दुआवां करके। ये एक तबाहकुन आदत है, गिले करना, शिकवे करना। 99 नेमतें हम याद नहीं रखते, एक महरूमी को लेके आसमान सर पे उठा लेते हैं। जिथे बहना उस एक खामी ते महरूमी दा ढंडोरा पिटदियां रहना है। बस हर वेले जिस दोस्त को बहना है, जिस सहेली को बहना है, जिस जगह ते जाना है, हाय नहीं तेनू पता लगा, बस वो पता लगा ही बेड़ा गर्क हो गया। मेरा तो कलेजा फटता जी। सीधी सी बात है कि बंदा मुसलमान हो, अहलुल सुन्ना हो, अहलुल हदीस हो, अहले हक हो, नमाजी हो, दाढ़ी हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, और फिर भी वो उलझा उलझा बिखरा बिखरा हो। यकीन करें मैं अपनी कैफियत नहीं आपको बता सकता कि मैं कितना रूहानी तौर पे परेशान हो जाता हूँ कि यार इसको मैं कैसे समझाऊं
कि थोड़ी सी ज़िंदगी है, आपको पता है कि थोड़ी सी आजमाइश आती है, कम अज़ कम उसके 3 फ़ायदे होते हैं, कम अज़ कम 3 फ़ायदे होते हैं। कौन से? 4 फ़ायदे होते हैं। कौन से? अल्लाह ताला, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे शुगर हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई फौत हो जाए, कोई माली मामला नुकसान हो जाए। जब आप कहते हैं ना अल्लाह मैंने तो कोशिश भी की थी, दुआ भी की थी, मामला तेरी सुपुर्द है, राज़ी हो जाते हैं ना अल्लाह के फ़ैसले पे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिय्या पढ़ते हैं, फिर नतीजा पता क्या निकलता है? तवज्जो से सुनना। अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता करते हैं, गुनाह माफ़ करते हैं, और उस आज़माइश के बदले में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी अजर देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कांटा, उस हदीस का तर्जुमा ये है, कान खोलना, कांटा इस्लामाबाद में चुभता है, दर्जे अल्लाह जन्नत में बुलंद करता है। ये आदत हमारी खुशियों की कातिल है कि थोड़ी सी महरूमी। अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह तबारक व तआला हकीम है या हम हकीम है? अल्लाह तबारक व तआला हकीम है, दना है, रहीम है, करीम है। हम अल्लाह ताला से ज़्यादा दना बनने की कोशिश क्यों करते हैं? नऊज़ बिल्लाह, कई लोगों को मैंने देखा है मुसलमान भाइयों, वो अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला को ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। मैंने कई मुसलमानों का ना मिजाज जज किया है, वो 4 नमाजें पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, रब रब कर लें, बस वो कहते हैं कि अब जैसे मैं ये उंगली से चलाऊं ना, मेरी ज़िंदगी वैसे होनी चाहिए, अल्लाह ताला को मेरी हर बात के पीछे होना चाहिए। भाई नहीं, रब तू नहीं है, यही तो इब्तला है, यही तो तेरी आजमाइश है। एक औरत बापर्दा है, मुतदय्यिना है, जिक्र फिक्र वाली है, सालिहा है, लेकिन फिर भी उसके पास बेटा नहीं है। फिर उसके पास, मैं ऐसी बहनों को जानता हूँ 20-20 साल से बेचारी वो बिस्तर से पाँव नहीं उठा सकी। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। मेरे मुसलमान भाइयों, कामयाब तो है जिसने अपना तज़किया किया। गिला शिकवे करने वाले बंदे का ट्रांसफ़र, अंदर जो दिल है वो साफ़ पाक नहीं है अल्लाह के बारे में। तज़किया करें इस दिल का। 2 बातें मैंने कर ली हैं, यहाँ भी रुक के मैं दुआ करता हूँ, 2 दुआएं करता हूँ, तवज्जो से इंशाअल्लाह दुआएं करता हूँ। अल्लाह ताला, पहली बात तो ये है, हम बड़े गुनाहगार हैं, सर तपा गुनाहों में डूबे हुए हैं, नेकी तो कोई की नहीं, अगर की है तो आपने हमसे करवाई है, हमने कुछ नहीं किया। ये आज ज़हन बना लो, मेरे खुतबे में जो सबसे अहम जुमला है ना, अल्लाह की रहमत से उसको नोट कर लो, हमने कोई नेकी नहीं की। मन को यही कहते रहा करो, मैंने कोई नेकी नहीं की। अगर कोई नेकी मुझसे हुई है तो मैंने नहीं की, मेरे रब ने मुझसे करवाई, फिर बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। तो एक दुआ मैं पहले ये करता हूँ, अल्लाह ताला, हम सर तपा गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमें आज़माइशों से, दुखों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साथ दुनिया में और आखिरत में बचा के रखना। और दूसरी दुआ ये करता हूँ, अल्लाह ताला अगर हमारी तकदीर में कोई ऐसा फ़ैसला है, कोई महरूमी है, तो अल्लाह ताला दिल से अपनी जनाब पे हमें खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। पहले मामले का भी मैंने आपको जिक्र बताया है, अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मोहम्मद इग़फ़िरली ज़ंबी व अज़हिब गैज़ा क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ितनी मा हयैतना। ये जो दूसरी बुरी आदत है, इसका भी मैंने आपको जिक्र बता दिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिय्या। बाप फौत हुआ है, बेटा फौत हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, शुगर हुआ है, कैंसर आपको है, कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन शैतान आपके कंधों में आ जाता है, कंधों पे आके बैठ जाता है। आगे पता क्या कहता है? 10 सोए बड़ी रब रब करदा फिरना, की लब्बाई, की लब्बाई नमाजा पढ़ के, की लब्बाई बड़ी तस्बीह फेरना है, बड़ी दाढ़ी रखी हूँ, बड़ा मदरसे पैसे देना है, की लब्बाई। आपने कहना है सब कुछ ही मिल गया, सब कुछ ही मिल गया है, तो खा के भी अपने अल्लाह की तकसीम पे राजी हूँ, मुझे सब कुछ ही मिल गया है। इस्लाम, इसमें बड़ी मिठास है। खुतबे की आखिरी बातें सुन लें, जो भाई बाहर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा तवज्जो करें। इस्लाम में बहुत ज़्यादा मिठास है, हक़ में बहुत ज़्यादा हलावत है। हमारा दीन ये तरोताज़ा दीन है, हमारा दीन ऐसा दीन है कि अगर हम अल्लाह के बतलाए हुए दीन पे चले तो अल्लाह जन्नत की खुशबू की पहली किस्त भी अल्लाह अपने बंदों को दुनिया में अता करता है।
लेकिन कुछ तबाहकुन हमारी आदात हैं, हरकत हैं, सोचे हैं जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, हमें बर्बाद किया है। अगर मैं बात बात पे मूड बनाता हूं, मैंने अपना बेड़ा गर्क किया है। जाएं जाके तिब पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें, जाके जिगर के मसाइल, मैदे के मसाइल, दिमागी अमराज की सबसे बड़ी वजह यह गुस्सा है। बात बात पे मूड बनाने वाला बंदा अपने मैदे को भी बर्बाद करता है, जिगर को भी बर्बाद करता है, दिमाग को भी बर्बाद करता है, जिस्मानी तौर पे तबाह हो जाता है ऐसा बंदा, सिर्फ रूहानी तौर पे नहीं। अगर कोई इंसान चाहता है ना कि मैं 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी 18 साल का, 20 साल का जवान रहूं, मैं आपको नबवी नुस्खा बतलाता हूं। मूड बनाना छोड़ दें और दिल में गुस्सा पालना छोड़ दें। यार झगड़े कहां नहीं होते, मिस्टेक कहां नहीं होती। मुझे ये सोच बदलना होगी कि हर बंदा मेरे जैसा ही तरबियत याफ्ता है, मेरा जो मुखातिब है, जो मेरे सामने है, वो मेरे जैसा ही तरबियत याफ्ता है। ये सोच मुझे बदलना होगी। बड़े बड़े उजट दिमाग लोग होते हैं, हमने मुआफ़ी सीखनी है। मैं कई माओं को जानता हूं, कई बुजुर्गों को जानता हूं, कोई मर्ज नहीं है उनको, डॉक्टरों की फीसें दे के अपने माल का बेड़ा गर्क करें, सिर्फ अपने दिल की गिरा खोल दें। अल्लाह की कसम, रब उनको जिस्मानी तौर पे भी सेहत अता करेगा, रब उनको रूहानी तौर पे भी सेहत अता करेगा। ये दिल की जो सख्त गिरें बांधी हुई है ना, हर वक्त का सोचना, मनफी सोचना, गुस्से में लाल पीला रहना। और तेनों मैं डकिया सी, चाचे नूं क्यों मिले हैं? भरा तेरा तेरे नाल लड़िया, भतीजे का की कसूर है, उन्होंने तो मिलन दे। तू खाला कर क्यों गई है? ਉਹਦੀ खाला नहीं, तेरी भैन है, ਤੁਹਾਡਾ झगड़ा आपस होया है तो ਉਹਦੀ ਤੇ खाला है। इतना कहर, इतना गजब, बच्चों की खुशियों का कत्ल। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। बात बात में मूड बनाने वाला, दिल में गुस्सा पालने वाला बंदा अपनी खुशियों का खुद कातिल है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारता है, खुद वो खंजर अपनी कमर पे, खुद वो खंजर मारता है, खुद अपने आप को तोड़ता है। बात बात पे मूड बनाना, मूडी शख्स, गुस्सीला बंदा अपनी मजबूती का खुद कातिल होता है, उसको तोड़ देता है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई ज़िंदगी में ना खुशगवार वाक़या आ भी जाए तो अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहना है। मुझे मिल के बोलें जी, सारे बताएं ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के गिले करने, नमाज पहले से बेहतर पढ़नी है। यार फिर क्या हुआ, अल्लाह ना करे कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, कोई चोट लग गई, कोई प्यारा फौत हो गया, लंबा सा सजदा करके कहना है रज़ी तो बिल्लाह रब्बा, अल्लाह मैं पहले भी तेरा था, मैं अब भी तेरा हूँ, जब तक अल्लाह ये सांस जारी रहेगा, सर तपा अल्लाह मैं तेरा ही रहूँगा। अल्लाह के फैसलों पे राज़ी रहें। और तीसरी और आखिरी बात सुन लें, ये हमारी गफलत है, ये बहुत बुरी आदत है जिसने हमें बर्बाद करके रख दिया। पहली आदत बात बात पे मूड बनाना। देखें मैं बार बार जुमले दोहराता हूं, मैं वल्लाह ये सबक समझें, बार बार मैं दोहराता हूं। बात बात पे मूड बनाने वाला हालाका व अहलाका, बर्बाद हो गया, उसने दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी महरूमी पे दिल में अल्लाह के बारे में इनक़िबाद रखने वाला, घुटन रखने वाला, गिले शिकवे करने वाला, नाउमीद होने वाला, हालाका व अहलाका, खुद भी बर्बाद हो गया, उसने दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, अज़कार में गफलत नहीं करनी, ये बहुत बुरी आदत है। जो बंदा सुबह के अज़कार नहीं करता, जो शाम के अज़कार नहीं करता, जो रात के अज़कार नहीं करता, वो खुद अपने वजूद को, अपनी रूह को शैतान के हवाले करता है। और मुसलमानों, इस्लाम की मिठास लेना चाहते हो, ख़वातीन इस्लाम अगर इस्लाम की मिठास लेना चाहते हो, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, रात के अज़कार, जैसे जिस्म के लिए नाश्ता ज़रूरी है, लंच ज़रूरी है, डिनर ज़रूरी है, रूहानी नाश्ता किया करो। सुबह के अज़कार ये रूहानी नाश्ता है, रूहानी लंच भी किया करो, रूहानी डिनर भी किया करो। मोटी सी बात है, ना मंतक है, ना फ़लसफ़ा है, ना कोई मैं बरीक बातें कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई इल्म है। और जैसे जिस्म को नाश्ता ना मिले, दोपहर का खाना ना मिले, रात का खाना ना मिले, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और मेरे मुसलमान भाइयों, रूहानी नाश्ता ना मिले, रूह कमज़ोर हो जाती है, शैतान के हत्थे चढ़ जाती है।
रूहानी डिनर ना मिले तो इंसान का रूह बर्बाद हो जाती है। क्यों हमें बात बात पे गुस्सा आता है कि हम रूहानी नाश्ता नहीं करते, रूहानी लंच नहीं करते, रूहानी डिनर नहीं करते। सुबह के अज़कार शिफा हैं, शाम के अज़कार शिफा हैं, रात के अज़कार शिफा हैं, उनमें सकीनत है, तुमानीनत है। कैसे कैसे प्यारे कलमे हैं। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व खीफ़ा व दूनल जहरी मिनल क़ौल। फरमाया अपने रब का जिक्र करो, धीमी आवाज़ में करो, आजिज़ी से करो, इनकसारी से करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, फरमाया गाफिलों में से ना हो जाना। वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना, जो बंदा रूहानी नाश्ता नहीं करता, रूहानी लंच नहीं करता, जो बंदा रूहानी डिनर नहीं करता, सुबह शाम रात के अज़कार नहीं पढ़ता, कान खोलना मेरी तरफ देखना, अल्लाह फरमाते हैं हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ओ कलमा पढ़ने वालों, खुतबा सुनने वालों, ईमान का दावा करने वालों, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। जिस बंदे ने सुबह के ज़िक्र ना किए, शाम के ज़िक्र ना किए, रात के ज़िक्र ना किए, ज़िक्र से जो बंदा गाफिल हो गया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद। बच्चों से सुबह के अज़कार सुनो। बेटी को एमफिल करवा लिया, पीएचडी करवा लिए, बीए कर लिया, एफए कर लिया, सलाम तुझे तेरी बेटी को। कभी सुबह के अज़कार सुना अपनी बेटी से। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नुशूर। क्या बेटी सुबह के वक़्त सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ती है? आप माइंड ना करना, माइंड ना करना, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मुझे बतलाएं मैं आप में से कितने लोग खड़े करूँ कि जिनको न सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद है, न सैयदुल इस्तिग़फ़ार का तर्जुमा याद है। मौलवी को माफ़ी नहीं, हुक्मरानों को माफ़ी नहीं, रिश्तेदारों को माफ़ी नहीं, ज़ुबान रुकने का नाम नहीं लेती। और मेरी हैसियत यह है, करतूत यह है कि मुझे सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद नहीं है, तर्जुमा याद नहीं है, कि जिसके बारे में बुखारी में बशारत आ गई है, जो सुबह के वक़्त सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा शाम तक मौत आ गई जन्नत मिलेगी, शाम को पढ़ेगा रात को मौत आ गई अल्लाह जन्नत अता कर देंगे। सुबह शाम के अज़कार पर पाबंदी करें। सुबह के अज़कार फजर के बाद पढ़ें, शाम के अज़कार असर के बाद पढ़ें, और रात के अज़कार बिस्तर पर लेटते हुए पढ़े। अगर किसी वक्त शाम के अज़कार असर के बाद नहीं पढ़े गया तो मगरिब के बाद पढ़ लें। लेकिन ये मसला अच्छी तरह समझ लें कि शाम के अज़कार का असल टाइम मसा है। गुरूब आफ्ताब के बाद लैल शुरू हो जाती है, रात शुरू हो जाती है। शाम के अज़कार का असल टाइम ये असर के बाद है, सूरज ढलने के बाद, मगरिब से पहले पहले पढ़ लें। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये गफलतें हैं, ये गफलतें हैं। जब हम बात बात पे मूड बनाएंगे, थोड़ी सी महरूमी पे सटपटा उठेंगे और अज़कार से गाफिल हो जाएंगे, फिर शैतान हमें कैच कर लेगा। तो जो शैतान का यानी फुटबॉल बन जाए, वो जिधर मर्ज़ी फिर उसको जैसे मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी उसके मुंह से निकलवाए। तो ये तबाह कुन 3 आदतें हैं जी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, जिन्होंने हमारी खुशियों का कत्ल किया है। इधर देखें जी, मैं कोई ख़ताबत में ना कोई इतना शोला नवा ख़तीम हूँ, ना मैं इतना मुतरन्नम ख़तीब हूँ। मैं सादा सादा सी बातें करता हूँ, आपसे एक राय लेता हूँ आखिर पर कि चूँकि इस्लामाबाद है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप मेरी इन बातों से इंशाअल्लाह वाक़अतन इत्तफ़ाक़ करते हैं ना कि इन 3 आदतों ने हमारी खुशियों का कत्ल किया है। यार वाक़अतन इन चीज़ों ने हमें वीरान किया है ना जी। इंशाअल्लाह हमने बात बात पे मूड बनाना। दाल ते काला काला लगता मैनू, मसीते बैठे हो फिर डर डर के क्यों बोल दे हो? इंशाअल्लाह बात बात पे मूड बनाना। अच्छा, जहाँ मूड बनाने को जी करे ना, और तुम कहना यार गल सुन, और जो मर्जी कह ला, शेख साहब आए हनी फैसलाबाद हो, मैं मसीते बह के वादा कर रहा मैं मूड बनाना, तो लिहाजा बस कर, मैं मूड नहीं बनाना। लो इन्नी गल है। तुसी जो चुप करना है ना, हो सकता है यार ही कवे, ताड़ी बेगम ही कवे, बोलते नहीं जे चूड़ियाँ पाइया जे, कहना हम चूड़ियाँ पाइया ने, लो गल खत्म।
लैके खाते हो? आहो मैं लैके खाना। लो गल खत्म हो गई। मैं छोटी जी गल तो रेस हो के बर्बादी अपनी भी तो खानदान। मैनू दसो गल गल ते मूँह बना के पंजाबी च असीं उन्होंने गल गल ते बूथा बना के असीं कर की लिया है? वो कढ़ की लिया है ते पा की लिया है? हासिल की कीता है सवाए वजूद दा बेड़ा गर्क ते रूह दा बेड़ा गर्क? किस चोटी पे हम पहुंच चुके हैं? या तो को कमाल हमने हासिल किया ना। खानदान वाले जाते हैं गल सुने हो ਤੁਹਾਡੇ मूँह तो नहीं कहते होने भावें तुसीं जिड्डे वड्डे हो कंड पिछे ही दफा करो यार मूडी ढिड दा गंदा बंदा है। ये भी कोई बंदा है की खटे 60 सालों 50 सालों कि तेरे बारे गवाही ये कि ढिड दा गंदा है, दिल दा गंदा है ते मूडी बंदा। जी दफा करो परा इनू। अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो अपने शेख मोहतरम अबू बकर साहब से बात कर रहा था कि अल्लामा अब्दुल अजीज़ हनीफ, दुआ करें अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हमारी उनसे मुलाकातें रही हैं तो मैं शेख साहब को बतला रहा था कि मैं जितने किबार उलमा को मिलता हूँ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो मैंने बतलाया कि आपके वालिद गिरामी से मैंने पता क्या सीखा है, जिससे मिलना है खुले हुए चेहरे, कुशादा चेहरे से मिलना है, मुस्करा के मिलना है। इंशाअल्लाह सारे वादा करें, एक गूंज पैदा हो जाए। मैं देख रहा हूं ये हजारों में आप बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। गूंज मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। हमने बात बात पे मूड बनाना नहीं, रिश्तेदारों से मूड बनाना नहीं। नमाजी भाई जिसके साथ तू खड़ा है उसके बारे में तेरा दिल साफ नहीं है, तू यहूदी को फतह करेगा? तू इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुछ करेगा? बहाने यानी झूठे बहाने। यहाँ तो कोई ठोस दलील होवे ना मूँह बनाने दी तो गल समझ भी आती है यार वाकई बड़ी फहश गलती है, इत्थे थोड़ा जिहा मूड बनाना चाहिए। गल भी कोई नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमने सिला रहमी करनी है, लोगों को करीब करना है। अल्लाह की तौफीक से हमने मूड बनाने के बहाने ढूंढने, दिल में गुस्सा पालना और अल्लाह की तरफ से कभी कोई महरूमी आ जाए तो गिले शिकवे करने। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम बाबे मोहम्मद। सुबह शाम के अज़कार छोड़ने, रात के अज़कार छोड़ने, ये 3 चीज़ें हैं जी इंशाअल्लाह। एक तो बात बात पे मूड बनाना छोड़ें और ये नाउमीदी छोड़ें, और तीसरी बात है कि अज़कार की गफलत छोड़ें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी चमकते हुए सूरज की तरह इंशाअल्लाह होगी, चांद की चांदनी जैसी इंशाअल्लाह होगी। आपको नमाज़ पढ़ते हुए लुत्फ़ आएगा, सजदा करते हुए लुत्फ़ आएगा। यार इन आदतों ने हमसे हमारी नमाज भी छीन ली। मूडी बंदे ने नमाज की पढ़नी है, जिहड़ा अंदरों ही ना उम्मीद है उन्हें सजदा की करना है। तो जिन्होंने सुबह शाम के अज़कार नहीं होते उन्होंने की पता रब की है। सुबह भी रब नाल करो, शाम भी रब ना करो, तो रात भी। रूहानी नाश्ता इंशाअल्लाह छड़ना नहीं छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। दूसरे खुतबे में आपको मैं बिशारत देता हूँ, अल्लाह ताला अगर मेरी बातों में कोई खैर थी, उक़सिमु बिजलालिल्लाह, अल्लाह मैं तेरी जलालत को गवाह बना के कहता हूँ कि आज के खुतबे में अगर कोई खैर थी सिर्फ़ तेरी उतरती हुई रहमत थी। अल्लाह आज के खुतबे को मेरे लिए, मुंतज़िमीन के लिए, मुस्तमीन सामीन मुस्तमियात सामियात के लिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए पूरी दुनिया में, अल्लाह आज के खुतबे को हमारे लिए बरकत, रहमत और निजात का ज़रिया बना। और अगर मेरे खुतबे में कोई कमी कुताही थी, यकीनन थी, अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।